टोरेंट फार्मा का हम वो रिव्यू देखेंगे। टोरेंट फार्मा का अगर हमारे जो 5 पॉइंट में हमेशा जो आपको बताता हूँ, जिससे आपको सीखने को मिला, पी रेशियो 57% है, वो ये है ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब अगले साल का इन्होंने जो टारगेट रखा है वो है 57.34। ये बहुत ज़्यादा है, होना चाहिए 15 से 30 के आसपास होना चाहिए। प्राइस टू बुक रेशियो 13.82 है, मतलब हम कितनी गुना अमाउंट पे कर रहे हैं, तो 13 गुना ये हम खरीद रहे हैं, 13 गुना हम इसके अमाउंट पेड कर रहे हैं प्राइस टू बुक रेशियो की। अगर ये देखोगे तो जो हम कहते हैं कि 15,000 करोड़ से ऊपर उसका कैपिटल होना चाहिए, तो ये 85,000 करोड़ से ऊपर है, लार्ज कैप है। अगर 1 मंथ अगर आपकी इसके रिटर्न्स देखोगे तो अच्छे रिटर्न्स है, 1.7% रिटर्न्स है, और 1 ईयर के 63% है, तो रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। फाइनेंशियल अगर हम पोजीशन देखेंगे तो क्वार्टरली हम पोजीशन देखते हैं। क्वार्टरली में अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो, नेट इनकम 287, 378, 386 और 443, मतलब कंटिन्यूअसली ये बढ़ता गया है। और ईपीएस भी देखोगे तो ये भी कंटिन्यूअसली बढ़ता गया है, 8.48, 11.39, 13.10। तो ये एक अच्छा संकेत है। अभी कैश फ्लो टोरेंट फार्मा के पास है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब इसकी होल्डिंग होल्डिंग देखोगे तो स्टेबल है, कोई प्लेज नहीं है। 70 प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, अच्छी बात है। बाकी तो ये एफआईडी आते जाते रहते हैं, हमें मेन प्रमोटर होल्डिंग वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बेहद इम्पोर्टेंट है। अब इसका हम टेक्निकल एनालिसिस देखना बेहद जरूरी। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी बाइंग बनती थी टोरेंट फार्मा की, उसके बाद इस कैंडल के ऊपर बाय बनती थी 2164 के साथ। अगर अभी यहाँ पे बाय करते हो तो ये बहुत हाई उस पे हाई प्राइस पे गया हुआ है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो तकरीबन ओवरबॉट की तरफ आरएसआई शो कर रहा है। आरएसआई क्या दिखाता है? मोमेंटम, कि जिस तरह हम गाड़ी खरीदते हो किलोमीटर देखते हैं ना, इस तरह ये भी हमें यहाँ से पता चलता है कि गाड़ी की किलोमीटर कितनी हुई है। तो बात वही है, अब ये आगे कितना रन कर पाएगा ये पता नहीं। प्रॉफिट अच्छा है, तो अगर आप 2574 पे खरीदते हो तो 2411 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगते तो आपको यहाँ पे एवरेज करना पड़ेगा, 2100 के आसपास इसको एवरेज करना है। ठीक है, 50 एमई का ऊपर चल रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन इसका क्या है, जो प्राइस है, जो यहाँ एक कंसोलिडेशन देना चाहिए तो वो उस मात्रा में नहीं दिया। अगर थोड़ा ज्यादा कंसोलिडेशन होता तो ये बेहद अच्छा होता। जैसे ये कंसोलिडेशन दिया है, जैसे ये कंसोलिडेशन दिया, करेक्शन दिया है, उसी तरह एक ऐसा ही करेक्शन आता या कंसोलिडेशन देता तो बाय करने में इतना मतलब अच्छा रहता कि आपको कम समय में अच्छा मोमेंट मिलता। ये हो गया हमारा टोरेंट फार्मा का। अब हम इंडिगो के बारे में देखेंगे। अब देखो, इंडिगो का रिजल्ट भी बेहद ही अच्छा आया है। सबसे बेहतर रिजल्ट अगर आए तो वो इंडिगो का है। इंडिगो देखो, नेट प्रॉफिट 111% अप है। 111 मतलब सीधा दुगुना है। रेवेन्यू सर्च 30% रेवेन्यू बढ़ा है। रेवेन्यू मतलब सिर्फ 243 लाख पैसेंजर्स ने इस एयरलाइन कैरी किए हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो मैं खुद आर्मी से हूँ, तो आर्मी वाले भी इंडिगो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब तकरीबन जो मिडिल क्लास होता है वो इंडिगो को ज्यादा पसंद करता है। तो इंडिगो अच्छी फैसिलिटी, कम कीमत में फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये 111% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट केम इन 2998, ये अगेंस्ट 1422 पिछले साल सेम क्वार्टरली में इतना था, और ये अब 2998 हुआ है। मतलब ये सीधा दुगुना हुआ है, 111%। सीधी सी बात है, ये हो गया। अब हम इसका ओवरव्यू देखेंगे इंडिगो का ओवरव्यू अगर हम देखेंगे तो पी रेशियो बिल्कुल फिट है, और प्राइस टू बुक रेशियो माइनस है, ये दोनों ठीक है। हमारे लिए लार्ज कैप है कंपनी, 15,000 करोड़ से ऊपर है, ये भी ठीक है। 1 ईयर रिटर्न अगर हम देखेंगे तो 50% ये भी चलेगा। 100% से ऊपर हो तो फिर हम किसी स्टॉक से ये ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। स्टॉक कितना अपसाइड जाएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन ये बात है कि
अगर आप राइट टाइम पे बाय करते हो, अगर कंसोलिडेशन के बाद बाय करते हो तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ये देखो कंटिन्यूअसली या जून में बढ़ा, सितंबर में बिल्कुल कम हुआ था, अब दिसंबर में ये देखो दुगुना हो गया। इससे तो आप कंपेयर कर सकते हो कितना गुना हो गया। तो ये हो गया दिसंबर इंडिगो का। अभी कैश फ्लो हम देखेंगे। कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव है 12,158। कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपको जो 1 साल के अंदर जो भी डिसीजंस लेनी होती, जो भी बाय सेल जो भी करना है, मॉडिफिकेशन, कोई नया प्लांट, नया रिपेयरिंग वगैरह वगैरह, तो इसके लिए आपके पॉकेट में कैश होना चाहिए, जिसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। ये आपका पूरा एक्सपेंडिचर जाने के बाद, नेट प्रॉफिट से पूरा एक्सपेंडिचर जाने के बाद ये जो बचता है इसको फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। और ये होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप रोज़मर्रा के काम कंपनी के कर सकते हो, अदरवाइज़ हमेशा आपको वेटिंग करना है। यहाँ डिक्रीजिंग किया है टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 4.64, फिर भी 63% है, कोई प्लेज नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। इंडिगो का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो हमें देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन तो एक दिया है। अगर आप 3,127 के ऊपर बाय करते हो तो आपको 2,847 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ देखो आरएसआई अपसाइड है, 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये भी पॉजिटिव है। कैंडल फुल्ली बुलिश है, वॉल्यूम भी यहाँ देखोगे तो बड़ा है, और यहाँ से भी आरएसआई एक डाउन मूवमेंट देने के बाद बिल्कुल 90 डिग्री में आप पिक कर रहा है। तो ये अभी रिजल्ट अच्छा है, तो हो सकता है आप जाए, अगर यहाँ से ये कंसोलिडेट करता है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, और अगर एवरेज करने की नौबत आई तो आप इसको 2300 के आसपास एवरेज कर सकते हो। बीच में एवरेज की कोई जगह नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। ये हो गया हमारा इंडिगो का। अब टाटा मोटर ने भी बिल्कुल बल्ले बल्ले कर दिए है। टाटा मोटर का क्वार्टर थ्री कंपनी का मुनाफा डबल से भी ज्यादा बढ़कर 7,025, इंडिगो से भी अच्छा मुनाफा टाटा मोटर का है। इसका क्या है, पैसेंजर और कमर्शियल गाड़ियों की जबरदस्त मांग हुई है। अगर आप देखोगे तो 24.9% रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब सेल, 1,10,577 करोड़ रुपए हो गया है सेल। बल्कि पिछले साल था 88,479 करोड़ का ये सेल था। तो मुनाफा जो है अनुमान से बेहतर था, जो उन्होंने अनुमान रखा था उससे बहुत ही बेहतर है। तो टाटा मोटर्स का हम देखेंगे वो रिव्यू। अब देखो टाटा मोटर का हमारा अनुमान क्या है। टाटा मोटर, यहाँ देखो पी रेशियो बिल्कुल फिट है, प्राइस टू बुक रेशियो 6 गुना है, और 3,23,000 का इसका लार्ज कैप है। ये सबको पता है टाटा के बारे में। अब इसका 1 ईयर का अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, 98% रिटर्न्स है। तो इससे ज्यादा अभी रिटर्न्स सामने आए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 1 साल में इतना, और भी लार्ज कंपनी के द्वारा अगर इतना मिल जाए तो बहुत ज्यादा है। अब ये कंसोलिडेशन अगर मिल जाए एक अच्छा, तो बेहद ही बढ़िया रहेगा। अगर हम यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ग्रोथ है 5,400, फिर डिक्रीज हुआ 3,200, फिर इंक्रीज हुआ 3,700, और उसके बाद तो 2 गुना हो गया 7,025। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। फ्री कैश फ्लो, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी अच्छा है, 16,157 करोड़। होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो होल्डिंग में कोई डिक्रीज नहीं है, कोई प्लेज नहीं है। 46% होल्डिंग है, 17% रिटेलर्स के पास, 18% एफआईआई के पास है। तो आप इसको भी थोड़ा फॉलो कर सकते हो कि एफआईआई के पास अगर ये है तो इसका मतलब स्टॉक अच्छा है, इनकी होल्डिंग ज्यादा है, तो इनका एनालिसिस फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, पेटीएम को देख के ये आपको सीखना पड़ेगा कि एक सेक्टर में 2 स्टॉक लीजिए। कितना भी अच्छा स्टॉक हो, चाहे टाटा का हो, एचडीएफसी का हो, मारुति का हो, रिलायंस को, कोई भी हो, आप एक सेक्टर में 2 स्टॉक लीजिए तो फायदे में रहोगे। प्रॉफिट नहीं मिला ज्यादा तो भी चलेगा, लेकिन हमें लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल हमें अपनी जो डाली हुई प्रिंसिपल अमाउंट है वो दिखनी चाहिए, अगर कोई एक स्टॉक ज्यादा गड़बड़ी करता है तो भी। आरएसआई यहाँ देखोगे टाटा मोटर का पॉजिटिव है, ये बहुत ही बेहतर है। ओवरबॉट जोन में है, ये याद रखिए। यहाँ देखिए कैंडल बहुत बढ़िया है, वॉल्यूम
उस मात्रा में बड़ा नहीं है जितना कैंडल बड़ी है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सँभल के कीजिए, क्योंकि आप देखो यहाँ से वन साइड रन दिया है प्रॉफ़िट से आने से पहले। तो अभी प्रॉफ़िट बुकिंग भी ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफ़िट यहाँ मिला है, तो हो सकता है। तो आपकी बाइंग एक्चुअली यहाँ पे एक बाइंग तो आपकी थी 461 के आसपास, सेकंड बाइंग बाइंग आपकी थी 626 के आसपास। अब ये बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़े तो 788 है, मतलब 100 पॉइंट का है, तो आप अपने उससे देख लीजिए कि हमने स्टॉप लॉस कितने का लगाना है। अगर बाय करना था तो हमें 827 के आसपास बाय करना था। मेरा मानना ये रहेगा कि आप इसको कंसोलिडेट होने दें। ये था मेरा टाटा मोटर का व्यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।